हो गया। RS will do, we will study about DS. And DS is not data structure, DS is something called as a digital sum. कभी सुना है इसके बारे में? कोई बेसिक आइडिया है? यस सर। ओके, DS होता क्या बेसिकली? डिजिट का सम होता है सर, इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ डिजिट को हम सिंगल डिजिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली DS होता क्या? DS बेसिकली डिजिटल सम कंसेप्ट आया कहाँ से? बेसिकली जब भी मैं किसी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर बचता है ना, उस रिमाइंडर को मैं डिजिटल सम कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटी सी बात कहूंगा, मैं कोई नंबर लेता हूँ 120, और अगर इसमें 120 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैंने 120 को 9 से डिवाइड किया तो 9 1 9, 3, फिर मेरा आया 0, फिर मैंने लिखा 9 3 27, और मेरा रिमाइंडर क्या आया? मेरा रिमाइंडर आया 3। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसका डिजिटल सम करता हूँ, डिजिटल सम क्या होता है कि किसी भी बड़े नंबर को आप तब तक ऐड करो उनके डिजिट को जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। तो अगर मैं 1 + 2 + 0 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसका डिजिटल सम क्या आता है? 3। तो ये दोनों नंबर क्या है? सेम। तो डिजिटल सम बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक वैदिक मैथ्स का कंसेप्ट है कि अगर आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर कहलाता है आपका डिजिटल सम, और कुछ नहीं। तो ये है डिजिटल सम। अब ये मोस्टली 90% सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम में फिट हो जाता है, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनमें हम डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते, तो जब मेरे पास डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं लगा सकता। अब मैं डिजिटल सम का बेसिक स्टार्ट करने जाता हूँ। अब ये जो है, अगर मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है, सपोज मैंने लिखा 23, या कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर मैं ए बी के फॉर्म में लिखूं, अगर वो लिखा जाता है ए बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज नथिंग बट इट इज 10a + b। यही होता है ना ए बी, अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसको मैं 10a + b लिखता हूँ ना। अगर 23 है, 23 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 × 10 + 3 20 + 3 23। ये यूनिट डिजिट है, टाइम्स डिजिट है, 10a + b होगा। ठीक है, कोई डाउट? 10a + b को मैं कैसे लिख सकता हूँ फर्दर? मैं इसको लिख सकता हूँ a + b, 10a + b को मैं लिख सकता हूँ a + b, और फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस 9a, ये भी एक ही बात है। ठीक है, अब तुम ये देखो 9a से तो रिमाइंडर आने वाला है नहीं, बिकॉज 9 में तो ऑब्वियसली ये a जो है 9 का मल्टीपल ही है, तो यहाँ से तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा। रिमाइंडर कहाँ से आएगा? रिमाइंडर आएगा a + b से। ठीक है, तो जब भी मैं डिजिट को ऐड करता हूँ तो वही बेसिकली कुछ नहीं होता, वही 9 का रिमाइंडर। अगर किसी नंबर को मैं 9 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आता है मैं उसी को कहता हूँ डिजिटल सम। अब इसका यूज हम कैसे? मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 6 4 3 2 1। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका डिजिटल सम क्या है, तो मैं इन सारे नंबर्स को बेसिकली ऐड करना है। तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, और 16 को फर्दर तुम दोबारा करोगे तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 7। कोई डाउट किसी को? एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, मैं बाद में करता हूँ सबको। तो मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूंगा, मैं तुमसे पूछूं अगर कोई नंबर 9 हो, तो 9 जो है बेसिकली इक्विवेलेंट होता है 0 की, बिकॉज 9 अगर तुम 9 से डिवाइड करते हो तो बेसिकली क्या आता है? 0। तो 9 जो है डिजिटल सम के रेस्पेक्ट में 0 के ही बराबर होता है। तो पहले कोई भी तुम्हें नंबर दियो ना, तुम सबसे पहले देखो कि वहां पे 9 कहाँ पे तुम्हें मिल रहा है, उस 9 को तो डायरेक्टली हटा ही दिया करो। जैसे ये था 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो ये तीनों मिलकर तुम्हें 0 ही मिलाएंगे, तो इसको मैं डायरेक्टली हटा सकता हूँ। सिंपल 6 + 1 करूंगा, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 7। तो जहां पे तुम्हें 9 मिले उसको 9 को सीधा वहीं से हटा दो। अब मान लो अगर तुम्हें कोई नंबर दिया है 2.5, ठीक है, पॉइंट का डिजिटल सम कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम 2.5 को क्या लिखते हो? 25 डिवाइडेड बाय 10। 2.5 क्या है? 25 डिवाइडेड बाय 10।
तो अगर तुम डिनोमिनेटर का डिजिटल सम निकालते हो 10 का इसका डिजिटल सम कितना होगा 1 ही होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी चल ऐसे सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं 5% ऑफ 20, तो मेरे को ये बताओ 5% क्या होता है? 5% इज नथिंग बट इट इज 5/100 into 20। अब मैं तुम्हें दोबारा बोलूं 5/100, तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर का डिजिटल सम निकालूं, उसका डिजिटल सम क्या आएगा? इसका डिजिटल सम फिर 1 आएगा। तो डिजिटल सम में परसेंटेज और पॉइंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम इनको इग्नोर कर दिया जाता। कोई डाउट किसी को? ठीक है, मैं बाद में अनम्यूट कर दूंगा, पहले मैं एक बार समझ लूं। तो डिजिटल सम में परसेंटेज और पॉइंट से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, हम इनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे को इसका आंसर बताओ क्या आएगा, अगर मैं नंबर लिखता हूं 1453 प्लस 1365 प्लस 9720 प्लस 4010, और तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं 12548, एक तुम्हारे पास ऑप्शन है 16548। तुम प्लीज ये साथ साथ क्वेश्चन नोट करते जाओ। एक है 12459 और एक है 16452। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डिजिटल सम कैसे तुम यूज करते हो। तो अब डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे हम? बेसिकली 1453 अगर मैं इनको ऐड करूं तो बेसिकली क्या आएंगे? सबसे पहले तुम यहाँ पे ये देखो, क्या मेरे को कहीं पे 9 मिल रहा है? यहाँ पे 5 और 4 डायरेक्टली मैं हटा सकता हूँ, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 4। 6 और 3 में डायरेक्टली हटा सकता हूँ, इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 6। यहाँ से 9 हट जाएगा, ये 7 2 ये भी 9 होता है, ये भी हट जाएगा, और 4 और 1 का डिजिटल सम कितना होगा? 5। और फर्दर जब मैं इनको ऐड करूंगा 6 + 4 कितना हो गया? 10। दोबारा मेरे को 4 यहाँ से मिल रहा है, 5 यहाँ से मिल रहा है, ये भी हट जाएगा, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? बेसिकली 6। अब मैं चेक करूंगा ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 6 होगा मेरा वो आंसर होगा। तुम चेक करो, B. फटाफट कैंसिल आउट करो। 8 B. गया, यहाँ से 1 गया, 9 हो गया, 5 और 4 गया, ये भी 9 हो गया, तो बचा कितना? यहाँ पे मेरे पास बचा 2। अगर मैं इसको चेक करूं 8 गया, 1 गया, कैंसिल आउट हो गए, 5 गया, 4 गया, बिकॉज इनका सम करूंगा 9 आएंगे, इनको कैंसिल आउट 6. कर दो तो इसका डिजिटल सम कितना आया? 6। 6. आगे अगर मैं चेक करूं 9 गया, 5 4 गया, इसका डिजिटल सम आया 3। अगर मैं इसको चेक करूं 5 गया, 4 गया और 6 2 1 ये भी 9 होता है, तो इसका डिजिटल सम आ 0. रहा है 0। तो मेरे पास जो ऑप्शन बचा वो ऑप्शन क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेकंड, B. तो वो मेरा आंसर है। तो डिजिटल सम का कंसेप्ट हम काफी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, पर हर एक में यूज नहीं कर सकते, फिर हमें यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट लाने पड़ते हैं। तो मान लो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, मेरे को फटाफट उसका आंसर बताओ। उसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शंस भी दे रहा हूँ। मान लो नंबर है 45781 प्लस 35433 प्लस 14563 प्लस 5476, और तुम्हारे पास ऑप्शन है 161 539 182104, एक है 171432 और 101253। सेकंडों में आंसर बताना, इसका आंसर क्या आएगा? जब जरूरत हो तभी बोलना, इसका आंसर क्या आएगा? सर डी। डी सर। सर डी। डी सर डी आएगा। डी 4 है, डिजिटल सम 4। नहीं, दोबारा चेक कर यार। 3 आएगा देख, सर। 3 3 आएगा, बिकॉज अगर तुम इसको चेक करोगे 8 1 गया, सीधा 9 हो रहा है, 5 4 गया, यहाँ से कितना आया? 7। यहाँ से चेक करो 5 4 4 9 होता है, 3 3 3 ये भी 9 गया, पूरा कट के 0 आ गया। 5 4 9 6 3 9 ये भी कट गया, इसका डिजिटल सम कितना आया? 1। और 5 4 9 ये गया, 7 6 13 और 1 3 कितना आया? 4 आया। और नहीं आ रही 4 + 1 5, कॉल कटेगा तब आएगी। 5 + 7 कितना हुआ? 12,
तो 12 का डिजिटल सम 1 और 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। कोई डाउट? दोबारा चेक करो, जहां पे भी 9 आए उनको कैंसिल आउट कर। फिर से समझाना है क्या कर रहा था? 8 और 1 मैंने कैंसिल आउट कर दिए। 9 जहां पे मैंने तुम्हें बोला जब भी डिजिटल सम 9 आए वो 0 के बराबर होता है, मैं सर्च करूंगा कि 9 कैसे बनता है पहले। तो 8 और 1 9 होता है, मैंने उसको कैंसिल आउट कर दिया। 5 4 भी 9 होता है, मैंने उसको भी कैंसिल आउट कर दिया। 7 बचा है यहाँ से। कोई डाउट? कोई डाउट कि 7 कैसे आया? नहीं सर, नो सर आगे नो आगे। सर। मैंने सिंपल 4 और 5 को ऐड किया। 4 5 9 होता है, 8 1 को ऐड किया, 8 1 9 होता है। तो मेरे को 9 नहीं चाहिए, 9 डिजिटल सम में 0 के बराबर होता है, उसको सिंपल ठीक वहां है से सर, हटा आगे। दो। अब मैं इसको जी, चेक आगे। करूं, नेक्स्ट को 5 4 9 होता है और 3 3 है, वो भी मिलके 9 ही बनेगा, तो वो सारे के सारे कैंसिल आउट, सारे 0 के बराबर हो गए। ऐसे ही मैं जब इसको करूंगा, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिंपल 1 बचेगा। और इसको मैं करूंगा तो मेरे पास 7 और 6 बचा, तो ये कितना हो गया? 13 13 का अगेन कितना होता है? 4। तो 4 + 1 5 हुआ, 5 प्लस ये 7 कितना हो गया? 12। 12 का डिजिटल सम कितना होता है? 3 होता है। तो अगर मैं इसमें चेक करूं कि इसमें डिजिटल सम 3 किसका है, तो इसमें डिजिटल सम 3 किसका है? तुम इसको चेक डी। करो। डी 5 3 8, तो 10 1 डी 11 का और 1 12, डी 1 और का 2 कितना हो गया? 3। तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 3। तो आंसर क्या हो गया? डी का लास्ट वाला आंसर। कोई डाउट किसी को? नो सर। क्लियर नो है? सर, आगे करवाओ। हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो अगर मैं लिखता हूं 54% ऑफ 7865 प्लस 17% of 532 minus 39% of 4269. Tell me the answer. Options are 2750.36, 2672.63, 2570.36, 2072.35। फटाफट सॉल्व करो। आंसर सारे करो सर बी। कौन सा? 2672 272.63। अब मेरे को ये बताओ, बिल्कुल सही आंसर, आंसर इज बी। ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा? फर्स्ट वाली लाइन का 0। 0 0 क्यों होगा? बिकॉज 54% है। 54 मतलब क्या हो गया? 9। और 9 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आएगा, 9 का मतलब क्या होता है डिजिटल सम में? 0। तो इस 0 मल्टीप्लाइड बाय जो भी मैं करूंगा तो कितना आएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। बिकॉज अगर 54%, मैंने कहा परसेंटेज और पॉइंट आप डिजिटल सम में इग्नोर कर देते हो। तो अगर तुम 5 4 को अगर ऐड करते हो तो 54 कितना होता है? 9 होता है, और 9 का डिजिटल सम कितना होता है? 0। तो ये हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय 7865, तो हो जाएगा 0। ऐसी 17%, 17% कितना हो गया? ये हो गया 8। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 8 और 2 10, यानी कि 1। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1। कोई डाउट? नो हो गया सर। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस -9। 39% कितना होगा? 9 तो मैं हटा ही दूंगा, ये सिंपल 3 बचा। 3 मल्टीप्लाइड बाय ये भी 9 गया, 6 4 10 2 12, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बचा। कोई डाउट? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बचा। ठीक है, हाँ। तो अब ये बेसिकली क्या हुआ? ये हुआ 8 माइनस 9। तो 8 माइनस 9 कितना होता है? -1 होता है। तो जब भी नेगेटिव आए, नेगेटिव रिमाइंडर जब भी आए, तो बेसिकली तुम इसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो बेसिकली -1 किसके बराबर होता है? 9 माइनस 1 करूंगा तो किसके बराबर होएगा? 8 के बराबर होगा। तो जब भी नेगेटिव नंबर आए तो नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है और पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है। तो जब भी नेगेटिव नंबर आए मैं उसको 9 में से घटा दूं। तो अगर -1 है तो मैं सिंपल लिखूंगा 9 - 1, वो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी।
तो तुम चेक करो यहाँ पे डिजिटल सम 8 किसका बन रहा है। अगर तुम इसको चेक करते हो ये तो हट गया, ये भी हट गया, यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया 5, ये हट गया, ये हट गया, यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया 8। तो बस ये आंसर हो गया। अब तुम्हें देखो इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, अदरवाइज तुम जब सॉल्व करोगे तो हार्डली तुम्हें 5 मिनट तो लगने ही लगने हैं, पर जब तुम इसको ऐसा ही सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व बेसिकली सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो सर नो next. सर, नो सर। हाँ जी, क्लियर है? हाँ सर सर, रिपीट क्लियर है। करना। दोबारा रिपीट करता हूँ, 54%, 54 मतलब 9 हो गया, 54 मतलब 9, तो जहां पे भी 9 आ गया वो 0 के बराबर हो गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस करूंगा तो ये 0 ही हो गया। फिर 17% 17 होता है 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 532, तो मैंने 8 मल्टीप्लाइड बाय 532 किया, 5 3 8 2 10, तो यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, बिकॉज 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है। सिमिलरली 39% कितना हो गया 3 हो गया, 39 कितना होता है 9 और 3 कितना होता है 12, 12 को ऐड करूंगा दोबारा तो कितना हो गया 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 9 कट गया, ये बच गया 12, 12 का दोबारा डिजिटल सम करूंगा तो कितना आएगा 3, तो ये हो गया 8 माइनस 9 यानी कि -1, तो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -1, तो हम कभी भी रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं लेते, तो इसलिए इसको 9 में से मेरे को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि माइनस में 9 -1 करूंगा 8, तो मैं 8 कंसिडर करूंगा रिमाइंडर। अब मैं फिर चेक कर लूंगा 8 किसका है, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हें 8 से लेके 15 तक? नो सर। स्क्रीन पे भी कुछ No, आया sir. नहीं है? नहीं आया। कुछ नहीं आया सर अभी। यार एक सेकेंड रुको, चेक करके बताओ। आगे सर। आगे सर। तो ये 8 से लेके 15 क्वेश्चन है, तुम्हारे पास हार्डली 5 मिनट है, फटाफट सॉल्व करो, बिकॉज यहाँ पे किसी का आंसर नहीं दे रखे। क्वेश्चन दिख रहे हैं साफ साफ? हाँ सर, देखिए। यस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये x नहीं है, जहां पे भी तुम्हें x दिख रहा है मल्टीप्लाई है, तुम्हें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फर्स्ट का आंसर क्या आया? 140। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है। सर 170 आएगा। 170 सर, 170। चलो बाद में चेक करते हैं, पहले तुम आंसर निकाल लो, फिर हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। El sabe pagar. तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास कोई नंबर है सपोज 17, ठीक है, और मैंने उसको डिवाइड किया 17 डिवाइडेड बाय 2, तो डिजिटल सम डिवीजन के केस में कैसे काम करता है मैं तुम्हें वो बताना भूल गया। देखो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो मेरे को इसको ना अगर कैलकुलेशन इजी करनी है ना, मेरे को इसको नीचे 1 बनाना पड़ेगा। मेरे को ये बताओ 1 कैसे आएगा?
1 कब आएगा? जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बिकॉज 2 into 5 कितना होता है? सर कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो? क्वेश्चन ही मैं एक सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो वो अप्लाई कर सकते हो वहां पर। तो मान लो 17 डिवाइड बाय 2 था। अब मेरे को अगर डिवीजन करना है डिजिटल सम में, तो मेरे को जो रिमाइंडर में है ना, सॉरी डिनोमिनेटर में 1 लाना पड़ता है। तो एक 2 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिजिटल सम 1 आए, तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, और 10 का डिजिटल सम कितना होता है? 1 होता है। तो मेरे को यानी 5 को ऊपर नीचे दोनों तरफ मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ऐसे मान लो अगर नीचे 4 हो, मान लो नीचे 4 हो, तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 नीचे अगर 4 हो तो तुम मल्टीप्लाई करोगे 7 से। तो मेरे को बताओ अगर नीचे 8 हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो नीचे अगर 2 हो तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 5 हो तो 2 से करोगे, 4 है तो 7 से करोगे, 7 है तो 4 से करोगे। ठीक है, और 3 में नहीं कर सकते सर। 2-3 चीजें तो ध्यान में रखना। अगर 3 है तो वो तुम्हें मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा, 6 है तो मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा। 9 तो तुम नीचे नॉर्मली अगर 9 अगर होगा तो उसको तुम 0 मानोगे, तो तुम उसमें डिजिटल सम नहीं लगाओगे। बिकॉज डिवाइड बाय 0 अगर तुम 9 को अगर चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 0 वाला कंसेप्ट तो डिजिटल सम उसमें लगेगा नहीं। ठीक है, तो आप तुम वो क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसको सॉल्व करो। आ गया, हटा के दिया सर। ये रहा ना, आ गया ना? आ गया, पहले वाले का हो गया सर। डिजिटल सम 0 तो हो सकता है ना? हाँ, डिजिटल सम 0 हो सकता है, बिल्कुल। वो 0 मतलब तो वो 9 से सीधे डिवाइड ही हो रहा है। हाँ, तो फिर उसमें क्या होगा? जैसे सेकंड 9th वाला क्वेश्चन में 18 ई ऑप्शन होगा 18। सर 18 है उसका आंसर, सेकंड का आंसर 18 है। तुम फटाफट सॉल्व करो। 18 आ रहा है ई पार्ट। बहुत ठीक है सचिन, चल छोड़ कर तू आगे। हो गए सारे? 2 रह रहे हैं। लवाइस स्पीड फास्ट है यानी। हो गए सर, हो गए। यूं ही बोल रहे हैं, सही में हो गए? सही में हो गए सर। बॉल कौन रहा है? लास्ट वाले का आंसर, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट वाले का आंसर क्या है? 4.43 कितना? डी डी। 414.43। हाँ सर, चेक करते हैं। सही ही आ रहा है मेरा तो। स्क्रीन चली गई। कोई बात नहीं यार, फोटो खींच लेता ना स्क्रीन की। एक बार और दिखा दो बस। रुक अभी भाई, पहले मैं इस क्वेश्चन को करवा दूं उसके बाद। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज मोस्टली सारे इसी से हो जाएंगे। तो 135% ऑफ 342 को कैसे लिखोगे? 135 into 342 by 100। परसेंटेज को सिंपल इग्नोर कर दो, वहां पे मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दो। 5 3 8 और एक 9 हो गया, तो ये 0 ही हो गया। कट। कोई डाउट? नो सर। और ऐसे ये है 4 3 7 2 9, अगर ये भी 0 ही हो गया तो इसका मतलब जिसका भी डिजिटल सम 0 है वो आंसर होगा। तो 3 3 6 3 9, इसका तो 5 है। ये कितना हो रहा है? 4 4। इसका सही है सर। 4 3 7। कौन सा सही है सर? ये वाला सही है ना, डी वाला सही है ना। 4 + 4 8 + 1 9 9.0 0.0 हो गया। कम ऑन यार, कैसे? इसका डिजिटल सम 9 कैसे? इसका डिजिटल सम 0 है सर नहीं, अच्छा 4.43 बट आंसर है सर। सर ई ये आएगा सर। ये आंसर आएगा। 5 4 4 गया और 5 3 8 हाँ, हो गया, तो प्लस आंसर आएगा सर। हाँ सर। देखो कैलकुलेशन कितनी ई इजी है। आएगा ई। 135 को सिंपल ये चेक करो, ये 9 है। 9 मतलब 0, तो सिंपल ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। चेक करो ठीक है, डिजिटल सर। सम 0 हाँ किसका आ सर। रहा है? तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? ई। आगे सर। कोई डाउट? नो नो सर। सर। चलो नो एक सर। आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का। एक कोई बताओ, अगर क्या सर? तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 7920 7960 प्लस
2956 minus 8050 plus 4028 और तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं 6984 14 14 6884 6894 6954 6 5 11 अरे माइक बंद करके कर लो यार। 14 13 4 सर 0 जीरो डिजिटल सम जीरो आया पर मेरे को आंसर बताओ क्या है। हाँ सर ए बेटा एक चीज देख, ये भी 6984 है और ये भी 6894 है, डिजिट सेम है सारी। हाँ सर पर 6894 आंसर है सर 6894 ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। क्योंकि सर आखिरी की दो 60 माइनस 60 प्लस 56 माइनस 50 प्लस 28 इसका मतलब यही है कि जब आपको ये पता लगेगी ना दो आंसर सेम आ रहे हैं तो बेसिकली आप लास्ट 2 डिजिट्स चेक किया कर। ठीक है, तो आप 60 लो, 56 लो, 50 लो और 28 लो। तो जब भी दो ऑप्शन तक तो काम चल जाता है, पर अगर 2 से ज्यादा 3 ऑप्शन है तो उसमें अप्लाई नहीं होता, दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे दो सर ये पहले सर माइक ऑफ करवाओ, पहले समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है। एंगल बहुत सारे पड़ेंगे, कम से कम 500। सर एक बार माइक बंद कर दो सबके। ऐसे ही जैसे ये 1 सेकंड सर माइक बंद करवा दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी लीजिए। अब आवाज आ रही होगी, दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इसका डिजिटल सम अगर तुम कर रहे हो इसका डिजिटल सम आ रहा है 0। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ अगर इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, अगर मैं चेक करता हूँ ऑप्शंस में, मेरे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनका डिजिटल सम 0 है। एक तो ये है जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, और मेरे पास एक ऑप्शन और है जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा है 6894। इसका भी डिजिटल सम मेरे पास क्या आ रहा है 0। तो जब दो ऑप्शन आपके पास ऐसे आ रहे हो जिसमें डिजिटल सम सेम हो, यानी 0 आ रहा हो या फिर कुछ भी आंसर आ रहा हो, तो हम बेसिकली लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। तो इसमें मैं लेके चलूंगा 60 और 56 को मैं ऐड करूंगा, फिर मैं करूंगा -50 प्लस करूंगा फिर 28। तो अगर मैं 56 माइनस 50 करता हूं तो कितना हो गया, लास्ट के 2 डिजिट्स मेरा हो गया 6। ठीक है, फिर 60 प्लस 6 करूंगा कितना आ गया 66, और 66 प्लस 28 करूंगा तो कितना आ गया 94। तो मेरा आंसर क्या हो गया 6894। तो बस ये सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना कि जब आपके दो ऑप्शन सेम हो तो बेसिकली आप लास्ट 2 डिजिट्स है ना उनको चेक किया। तो ये डिजिटल सम बेसिकली तुम किसी भी टॉपिक पे लगा सकते हो, परसेंटेज में, रेशियो, प्रोपोर्शन में, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी टॉपिक में। ठीक है, पर अभी हम सिंपल डिजिटल सम का कंसेप्ट देख रहे थे, तो उसको कैसे यूज करते हैं तो मैंने तुम्हें वो बताया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। सर 3 में सॉल्व नहीं होगा ना वो? क्या 3 में सॉल्व नहीं होगा? अगर 3 ऑप्शन आपके सेम आ रहे हैं तो उसमें आप डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं लगाओगे, वहां पे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लग सकता है। मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा कैसे। तो अभी हम यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे। ठीक है, कोई डाउट अभी तक इस टॉपिक में? मैं एक बार तो जो नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूँ वो है तुम्हें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करोगे। यूनिट डिजिट। अब तुम मेरे को यार एक छोटी सी चीज बताओ कि अगर मैं किसी भी नंबर की पावर 0 करता हूँ तो मेरे को नंबर क्या मिलने वाला है 1। अगर मैं किसी की पावर 1 करता हूँ तो मेरे को नंबर क्या मिलने वाला है सेम नंबर 1। अगर मैं कोई भी पावर 5 करता हूँ मेरे को नंबर क्या मिलने वाला है 5। और किसी की भी पावर में अगर 6 करूंगा तो मेरे को नंबर क्या मिलने वाला है एज इट इज 6 मिलेगा। ठीक है, यूनिट तो इसमें मेरे को कोई चेंज नहीं आता।
0156 अगर ये मेरी पावर में है तो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, मेरी यूनिट चेंज नहीं होने वाली है। कोई डाउट किसी को? अगर देखो 2 to the power 0 है तो क्या आएगा? 1 the number it will चल सर। सर डाउट है, हाँ बोलो। ये 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028, इसमें जरा एक बार फिर से बताएंगे। इसमें बताने का कुछ नहीं है, इसमें समझ- डिजिटल समझ- आ रहा था। वो मैं जब बताऊंगा उसको बाद में बता दूंगा, पर समझ- पहले एक बार मैं ये स्टार्ट कर दूं, उसके बाद में बात करूंगा। यस ठीक है, ये टॉपिक पहले देख लो। सर म्यूट कर दो। मेरे इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है, अगर 1 की कुछ भी पावर होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 5 यूनिट अगर डिजिट 1 कोई आएगी ना पावर सर? होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? Five. 5 भी आएगी सर। 1 अगर एक 5 अगर मैं सपोज 5 की पावर करता हूँ 3, तो मेरे को ये बताओ यूनिट डिजिट क्या है आपकी? 25 सर। 25 into 5 करूंगा 5 आई। अगर मैं 6 Unit की digit पावर 2 करता हूँ तो कितना आया? 36 यूनिट आएगी। डिजिट 6 आई। 6 की आएगी। पावर 3 करता हूँ 216 यूनिट डिजिट कितनी आई? 6 आई। ठीक है, तो ये नंबर नोट करो, ये नंबर है 0156। इनमें यूनिट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होता, यूनिट डिजिट सेम रहता है। ठीक है, फिर जो नंबर बचे वो नंबर है 2, 3, 4, 7, 8 9 और 9। ठीक है, मैं इसमें सबसे पहले 4 को पकड़ता हूं। तो अगर मैं 4 नंबर लेता हूं, अगर मैं मान लो 4 की पावर लिखता हूं सपोज 1, तो मेरी यूनिट डिजिट क्या आएगी? सर ऑड के लिए 4 आती है, इवन के लिए 6 आती है। बिल्कुल। अगर मैं 4 की पावर 2 करता हूं तो मेरी यूनिट डिजिट कितनी आई? अरे सर 6। ने पढ़ा दे। 15 अगर मैं 4 की पावर करता हूं 1, यानी मैं अगर ऑड पावर करता हूं तो मेरी यूनिट डिजिट आती है 4। और अगर मैं 4 की इवन पावर करता हूं तो मेरी यूनिट डिजिट कितनी आती है? 6। 6 ये ध्यान रखना, ऑड पावर पे 4 आएगा और इवन पावर पे कितना आएगा? 6 आएगा। 6 ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं 9 को पकड़ता हूँ। ठीक है, अगर मैं 9 की पावर 1 करता हूँ तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 9 आएगी। हाँ और अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ, मतलब 2 लिख देता हूँ, तो मेरी यूनिट 1 डिजिट कितनी आएगी। आएगी? 1 आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 9 की ऑड पावर पे यूनिट डिजिट आएगी 9, और 9 की इवन पावर पे यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 1। नोट कर लिया इसको भाई? ये नोट कर ले, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो 0156 पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, 4 की अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट आएगी 4, और 4 की इवन पावर है तो यूनिट डिजिट आएगी 6। सिमिलरली अगर 9 की ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट आएगी 9, 9 की इवन पावर है तो यूनिट डिजिट आने वाली है आपकी 1। ठीक है सर 9 की इवन पावर है तो 1 कैसे आ गई? 9⁻²है ना? हाँ, तो 9 9 का कितना होता है? 81 होता है ना? 81 तो लास्ट में 1 आ रहा है तो इसलिए 1 आ गई। हाँ जी, यूनिट डिजिट होती है आपकी। ठीक है, 81 है तो 81 की यूनिट डिजिट कितनी है आपकी? 1 है ना? यस सर। अगर 831 है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 1। तो लास्ट वाली जो डिजिट होती है जीरोस पोजीशन से, हम उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 डिजिट है। यूनिट डिजिट कितनी है? 1। ठीक है, अब एक जनरल रूल है जो बेसिकली सब में लग जाता है। मान लो मैंने एक तुम्हें नंबर दिया 243 की पावर मैंने लिखी 125, और मैंने तुमसे पूछा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली। तुम बेसिकली करते क्या हो, ये इस फॉर्म में तुम इसमें लास्ट वाली डिजिट देखते हो। ये लास्ट वाली डिजिट क्या है? 3, और 3 की पावर में सपोज n लिखता हूं, तो मेरे को ये n बताना है, ये n क्या आएगा। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें इस 125 को लेना है और इस 125 को 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 125 को तुम्हें 4 से डिवाइड करना। तो जब मैं 125 को 4 से डिवाइड करूंगा तो एक चीज ध्यान रखना, मेरा जो रिमाइंडर आएगा, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो कोई भी अगर पावर होगी तो मैं उसको हमेशा 4 से डिवाइड करना। तो 4 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर आया कुछ, तो मैं n को, रिमाइंडर को n से रिप्लेस कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 1, तो मैंने n को रिप्लेस कर दिया किससे? 1 से।
तो ये हो गया सपोज 3 टू द पावर 1, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, इसकी यूनिट डिजिट आ गई 3। एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो है 243 की पावर अगर मैं कहता हूं 24 है, तो जो 24 है अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो जब भी मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो मैं n को रिप्लेस कर देता हूं 4 से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं n को रिप्लेस कर दूंगा 4 से, और अगर मेरा बाकी कोई और रिमाइंडर आया तो मैं n को रिप्लेस करूंगा उस रिमाइंडर से। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में जब 243 की पावर 125 था, तो जब मैंने 125 को 4 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर क्या आया था 1 आया था, तो मैंने n को रिप्लेस किससे किया था 1 से रिप्लेस किया था, तो 3 टू द पावर मैंने लिख दिया था 1, तो मेरी यूनिट डिजिट कितनी आई थी 3। ऐसी अगर ये है 243 की पावर 24, तो मैंने 24 को डिवाइड किया 4 से, मेरा रिमाइंडर क्या आया 0। तो जब भी मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो मैं 3 की, सपोज यहाँ पे 3 टू द पावर n था, तो मैंने इस n को रिप्लेस कर दिया किससे 4 से। तो अगर मान लो 3 की पावर 4 है, अगर मैं तुमसे पूछूं यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो लिखने का तरीका कैसे करोगे। मान लो 3 टू द पावर 4 है, तो मैंने इसको लिखा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड, फिर से कर दिया 3 मल्टीप्लाइड कर दिया दोबारा 3। तो तुम्हें ये पता है 3 3 कितना होता है 9 होता है, तो ये हो गया 9। 3 3 कितना होता है 9 होता है, 9 इंटू 9 कितना होता है 81। तो आपकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1। ठीक है, अभी सिंपल सा कंसेप्ट में दोबारा रिपीट करता हूं। अगर नंबर 0 1 5 6 हुआ तो कोई चेंज नहीं होता। अगर 4 है तो 4 की ऑड पावर अगर होती है तो आपको यूनिट डिजिट मिलती है 4। 4 की इवन पावर होती है, आपको यूनिट डिजिट मिलती है 6। 9 की ऑड पावर पे यूनिट डिजिट आती है 9। 9 की इवन पावर पे यूनिट डिजिट आती है 1। बाकी कोई भी नंबर हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उसकी पावर को सिंपल 4 से डिवाइड कर देना। तो जब तुम 4 से डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर बचा तो यूनिट डिजिट की जो पावर है उसको रिमाइंडर से रिप्लेस कर देना, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट की जो भी पावर है उसको 4 से रिप्लेस कर देना। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेरे को उसका आंसर बताना। मैंने लिखा 2451। अब ये PWO का मतलब तुम पावर समझ लेना, 123 मल्टीप्लाइड बाय 9486 की पावर 700, 9486 की पावर 478। मेरे को इसकी यूनिट डिजिट बताओ फटाफट। आंसर सेकंडों में आना चाहिए, टाइम नहीं लगाना। 6। आंसर बिल्कुल 6, बिकॉज 1 की पावर तुम 123 करोगे तो 1 की कुछ भी पावर हो कोई चेंज नहीं होना, तो इससे 1 ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हें इससे मिलना है 1। अब तुम्हें ये पता है 6 की कोई भी पावर हो तुम्हें क्या मिलना है 6 ही मिलना है। तो अगर तुम इनकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई भी करते हो 1 इंटू 6, तुम्हारा आंसर क्या है 6। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई 6। कोई डाउट किसी को? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 की पावर 123, 1 की कोई भी पावर, मैंने तुम्हें बताया था जो नंबर बताए थे 0 1 5 6, उनकी पावर कुछ भी हो कोई चेंज नहीं होने वाला, तुम्हें वही नंबर मिलेगा। तो इसमें 6 की पावर 470 तो तुम्हें 6 ही मिला, 1 की पावर 120 तुम्हें 1 ही मिला, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 किया तो तुम्हें आंसर क्या मिला 6। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 6। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन ले, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2964 पावर 183 मल्टीप्लाइड बाय 715 पावर 315 मल्टीप्लाइड बाय 181 पावर 791। फटाफट टेल मी द यूनिट डिजिट। 20 sir. 20 यूनिट डिजिट 20। यूनिट डिजिट 20 कैसे आ सकती है? यूनिट डिजिट इज 0 0 0 0 बिकॉज़ 4 की पावर है यहाँ पे, 4 की कोई भी पावर, अगर 4 की इवन पावर है या ऑड पावर है, ऑड पावर है यानी 4 टू द पावर 1 करूंगा तो मेरे को 4 मिलना है यहाँ से। 5 की कुछ भी पावर हो मेरे को 5 मिलना है, 4 5 20। 1 की कुछ भी पावर हो मेरे को 1 मिलना है, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। 20 की यूनिट डिजिट कितनी हो गई 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर एक बात बताओ, जो 4 वाला कंसेप्ट जब क्या था डिवाइड बाय 4 वाला, कब कब लगता है वो? किसी केस में भी लगा सकते हैं ना?
वो अगर तुम इसमें लगा के देखो 4 की अगर इसमें पावर 183 है, डिवाइड करना है इसको 4 से, क्या आएगा? वही तो इसके अंदर आपका आएगा 2 रिमाइंडर आएगा ना, तो 4 4 6 16 6 हो जाएगी यूनिट उसकी। भाई वो 2378 पे लगता है। नहीं, अगर तुम इसमें नॉर्मल जनरल भी लगा के देखो तो अगर 2964 की पावर 183 है, 183 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा मेरा रिमाइंडर कितना आने वाला है? मेरा रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। 2 आएगा तो 4 तो की मैं अगर पावर 4 की पावर को 2 से रिप्लेस करूं, n को रिप्लेस करूं तो 16 हो गया। वही तो 6 यूनिट 5 तो कितना आ गया? 30। हाँ मतलब वैसे कर सकते हैं ना, 6 5 तो 30 हाँ, हो वो जाएगा। जनरल है, वो किसी में भी लग सकता है। ठीक, मैंने उससे किया था, ठीक है। मेरा 0 ही आया था वैसे। हाँ, वो एक ही बात है। मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सर अगर तुम्हें दिया 21 पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय 24 पावर 156 मल्टीप्लाइड बाय 123 पावर 121 मल्टीप्लाइड बाय 245, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। अरे क्या 24 पावर 156 के बाद 24 पावर 156 मल्टीप्लाइड बाय 123 पावर 121 मल्टीप्लाइड बाय 245 पावर 179। सॉल्व करके मेरा आंसर बता। 0 0 तुमने Zero. सॉल्व किया इसको पूरा? यस सर 210 ऐसे 21 की पावर मतलब तुमने किया 1 की पावर 11 1 लिया तुमने, फिर 4 की पावर चेक किया 156 तो क्या आया? 6 आया। फिर ऐसे तुमने 3 की पावर की 121, तुमने डिवाइड किया होगा 4 से, फिर रिप्लेस किया होगा। तो मेरे को ये पता है यार, देखो यहाँ पे तुम्हें एक 5 मिल रहा है, यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 4 है, ठीक है? तो अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो 5 और 4 को तो तुम्हें यूनिट डिजिट में 0 मिलना ही मिलना है, तुम्हें सॉल्व करने की 0 आ जरूरत ही रहा नहीं है। है। वही क्या तुम्हें सेकंड जब और भी लास्ट ही किया था सर। 5 या 4 हो या 2 या 5 हो, कहीं पे कुछ भी पावर हो, तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें यूनिट डिजिट 0 ही मिलना है और कुछ नहीं है पॉसिबल। तो इसका तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है, बिकॉज 4 है और ये 5 है। अगर 5 into 4 कभी भी होगा तो 20 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगी। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है। कोई डाउट? तो इसका डायरेक्ट आंसर तुम 0 लिख सकते हो। सर हाँ बोलो। सर हाँ जी, सर 21 raised to power 11 इसमें क्या था सर? क्या चीज? 21 raised to power 11 उसको कैसे सॉल्व किया था सर? 21 रेज़ टू पावर, इसका मतलब क्या है? 1 की पावर 11। आप यूनिट डिजिट की पावर चेक करते हो ना, 1 की पावर 11 होगी ना, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा। यस सर। और 20 ये इसमें देखेंगे 4 raised to और ये 156 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 की पावर 156 है, तुम्हें ये पता है 4 की अगर इवन पावर होती है तो तुम्हें क्या मिलता है? 6 मिलता है यूनिट डिजिट में, तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आ गई। ओके सर, ऐसी उसका कर देंगे 5 की कोई भी पावर हो तुम्हें एंड में 5 ही मिलना है। अब 3 की पावर है जैसे 121, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था? तो तुम 4 से डिवाइड करो। चेक करनी पड़ेगी ना, मैं डिवाइड करके। तुम्हें डिवाइड करके चेक करना है, इसके 123 पावर 121 में ही चेक करोगे, बाकी में चेक करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम्हें 0156 में चेक करने की जरूरत नहीं, तुम्हें 409 में चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी में चेक कर सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे बिकॉज साइक्लिसिटी 4 होती है। बस पावर, अच्छा डिवाइड करके चेक करना है। सिर्फ यूनिट डिजिट की पावर को चेक करते हो आप। अच्छा, यूनिट डिजिट की जो पावर है उसको डिवाइड चेक करना है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक लाइन लिखवा रहा हूँ, उस लाइन को नोट करो। लिखो इफ द पावर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। फटाफट नोट तो इम्पोर्टेंट है। इफ द पावर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, if the power is greater than or equal to 4 factorial, ठीक है, then we will replace the power with the cyclicity of base. Then we will replace the power with the cyclicity of base or with 4. What is cyclicity? साइक्लिसिटी मतलब वो नंबर दोबारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब दोबारा वो नंबर सेम दोबारा कब आएगा।
जैसे अगर तुम लिखते हो सपोज 3 की पावर 1 करो, अगर मैं करूं तो 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। अगर मैं बोलूं 3 की पावर 2 करूं तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 सर। 9 होता है। अगर मैं बोलूं 3 की पावर 3 सर 27 27 होता है। और मैं तुम्हें बोलूं 3 की पावर 4 सर 81 81 होता है। और मैं तुम्हें बोलूं अबे 3 की रिपीट पावर होगा। 3 की पावर 5 कितना आएगा? 3 बेस आएगा। 3 आएगा। तो तुम ये मेरे को बताओ इनकी रिपीटेशन कितना? हाँ सर ये हाँ, रिपीट होगा, 3971 रिपीट होएगा। मतलब 3971 के बाद दोबारा 397 आएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। हर फोर्थ पावर के बाद ये रिपीट होता है। यूनिट डिजिट रिपीट होती है। ये यूनिट डिजिट हर फोर्थ पावर, जैसे 3 टू द पावर 1 2 3 4, ऐसी 5 होगी तो फिर से तुम्हें 3 मिलेगा, 6 होगा तुम्हें 9 मिलेगा, 7 होगा तुम्हें दोबारा 7 मिलेगा। तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तभी हम 4 से डिवाइड करते हैं उन नंबर्स को। जैसे हम ये एक ट्रुथ मानने से, हम एक थ्योरम मानने मतलब से। हाँ, तुम इनको थ्योरम मान लो, बाकी जो नंबर है उनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। थ्योरम है सर, मतलब जैसे हम जैसे ज्योमेट्री में पढ़ते थे, थ्योरम माननी पड़ती थी हमें ज्योमेट्री में। तो तुम इसको भी मतलब एक थंब रूल मान लो, ठीक है? इनकी साइक्लिसिटी 4 है। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो अगर मैंने लिखा 833 की पावर 933 फैक्टोरियल 933 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 777 की पावर 23 फैक्टोरियल। तो तुम मेरे को ये बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी? तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, that if the power is greater than equal to 4 factorial, then we will replace the power with the cyclicity of base or with 4. तो ये 3 की पावर कितनी है? 933। तो 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? मैंने अब तुम्हें बताया था 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। सिमिलरली 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 7 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। इसको भी रिप्लेस कर दिया किससे? 4 से। अब 3 टू द पावर 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 1 आएगी। 7 टू द पावर 4 है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 1 आएगी। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, ये वाला एक बार फिर से स्टार्ट कर दो। ये 833 की पावर 933 फैक्टोरियल। यस हाँ सर, जी करिए सर। सर। मैं वही कह रहा हूं, अगर मेरी पावर का जो भी है, इफ द पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो जो ये 3 है, जो मेरी यूनिट डिजिट की पावर है, इसको मैं इनकी साइक्लिसिटी से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है? 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? हर फोर्थ पावर के बाद नंबर रिपीट होता है। तो 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो मैं 933 फैक्टोरियल को 4 से रिप्लेस कर दूंगा। सिमिलरली 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो मैं इसको भी 7 की पावर को रिप्लेस कर दूंगा 4 से। मान लो यहाँ पे एक नंबर और होता, अगर मैं सपोज लिखता 525 की पावर मान लो 111 फैक्टोरियल होता, 525 की पावर 111 फैक्टोरियल होता, तो मेरे को ये बताओ 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है, बिकॉज हर नंबर के बाद तुम्हें 5 ही मिलना है। 5 की पावर 1 होगा तब भी 5 आएगा, 2 होगा तब भी 5 आएगा, 3 होगा तब भी 5 आएगा। तो 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है। तुम इसको 5 को क्या रिप्लेस करोगे? 5 की पावर को इनटू 5 की पावर क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, जब भी पावर है 4 फैक्टोरियल या उससे ज्यादा होती है, तो मैं यूनिट डिजिट की पावर को उसकी साइक्लिसिटी से रिप्लेस कर देता हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 की साइक्लिसिटी 4। 1 second. Cyclicity means raised to the power unit power 5 raised to the power जो भी का मतलब है कि साइक्लिसिटी एक सेकेंड, साइक्लिसिटी का मतलब है वो यूनिट डिजिट कौन सी पावर के बाद दोबारा रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने अभी 3 का बताया था, कौन सी पावर रेज हुई है उस पे, 2 करी कौन थी, सी पावर रेज हुई है? 4 करी थी, 3 की पावर 5 पे दोबारा तुम्हें रिपीटेशन मिल गया था, तो उसकी साइक्लिसिटी 4 थी। ऐसी 7 की साइक्लिसिटी भी 4 है, तो हम उनकी सिंपल साइक्लिसिटी से रिप्लेस कर देंगे। या फिर तुम हमेशा एक चीज ध्यान रखना, चाहे तुम अगर किसी भी पावर को अगर तुम 4 से भी रिप्लेस करते हो तब भी तुम्हारा आंसर सेम ही आने वाला है। जैसे मैं अगर तुम 4 से डिविजिबल होगा ना वो फैक्टोरियल। अगर मान लो 4 है, ठीक है, अगर मैं 4 की पावर कुछ भी करता मान लो 900 फैक्टोरियल कर देता हूं,
ठीक है, 4 your 900 factorial. तो मेरे को ये बताओ, ये 900 फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है? Yes sir. तो तुम इस 4 को 4 से रिप्लेस कर सकते हो, ये 4 की पावर 4 लिख सकते हो तुम इसको, 4 की power 4. ठीक है, Yes sir. Yes sir. 4 की पावर 4 लिख सकते हो। तो अच्छा, तुम्हें पावर में जब 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा तो उसको 4 से रिप्लेस तुम कर उसको देंगे। 4 से रिप्लेस कर दो, या फिर तुम साइक्लिसिटी, तुम उसके इसकी साइकिल जो यूनिट डिजिट है, या तो तुम उसकी साइक्लिसिटी से रिप्लेस करो, या तुम उसकी पावर 4 से रिप्लेस करो, तुम्हें आंसर वही मिलना है। सर वो ओके, वरुण समझ आया? हाँ भाई, सर? आ गया आ गया। देखो सर, तुम्हें ये समझना कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एक दोबारा तुम्हें एक सिंपल सी बात बोल देता हूँ यार, एक थोड़ा बात थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा सर। अगर मैं 2 की पावर सपोज 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ, हाँ, ठीक है, 2 की पावर 5, सपोज मैं लिखता हूँ 32 सर, 32। फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 32 के बराबर नहीं होता भाई साहब, 120 के बराबर होता है। नहीं, 2 की पावर 5 बोला आपने तो तुम मेरे को ये बताओ कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2486 2 मिलेगा मेरे को, फिर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा मेरे को, फिर मिलेगा 8 मिलेगा 8 मेरे को, फिर 6 6 मिलेगा। इसके बाद अगर मैं करता हूँ 5 तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 क्या मिलेगा मेरे को? 2 मिलेगा ना, 2 की पावर 5 पे 2 मिलेगा। तो 2 की साइक्लिसिटी फिर क्या हुई? 4 8 4 6 यही चलेगा। जब भी आपकी पावर 4 फैक्टोरियल या उससे ज्यादा हो तो आप उसको साइक्लिसिटी से रिप्लेस कर दो, आप इसको 4 से रिप्लेस कर दो। अच्छा, तो आपके ठीक है, कहने का मतलब है 2 तो आप 2 तो आप इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 2 टू द 4, 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 6 आएगी। कोई डाउट? यूनिट 6। नो सर। सर ये सिर्फ फैक्टोरियल के टाइम पे करना है या फिर जब नॉर्मल नंबर भी अगर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो तो भी कर सकते हैं? ये मैंने सिर्फ फैक्टोरियल की बात बताई है, ठीक जब है। फैक्टोरियल दे रखा हो तभी हमें ये 4 फैक्टोरियल से कंपेयर करके करना है, जब सिंपल नंबर दे रखा हो तब नहीं? नहीं, तब तो हम सिंपल यूनिट डिजिट वाले उससे कर लेंगे, सिर्फ फैक्टोरियल की केस में मैंने बात बताई है। ओके सर। मैंने स्टार्टिंग में लाइन लिखवाई थी, इफ द पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फैक्टोरियल देन रिप्लेस द पावर विद द साइक्लिसिटी ऑफ बेस या विद 4। चाहो तो तुम लिख लो ये लाइन। नहीं सर, लाइन लिखी है, बस वो पूछना था कि वो फैक्टोरियल से बड़ा है क्या वो? ये सिर्फ फैक्टोरियल के केस में है। ओके सर। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर लिखा हुआ है मान लो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते टिल मेरे पास लिखा हुआ है प्लस 100 फैक्टोरियल, तो मेरे को इसकी यूनिट डिजिट बताओ। सर आफ्टर 5 के बाद तो सारी जीरो हो जाती है ना? बिंगो, आफ्टर 4 के बाद 33 आएगा, 33 आएगा। 33 नहीं बोलेगा बेटा तू, यूनिट हाँ, डिजिट पूछिए। 3 सर, 3 आफ्टर 5 फैक्टोरियल नहीं, आफ्टर 4 फैक्टोरियल के बाद यूनिट डिजिट 0। हाँ सर, ठीक है, 4 फैक्टोरियल तक तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी। 5 के बाद 0 आना स्टार्ट हो जाता है बेस में। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 6, 4 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 24 मतलब मैं अगर 24 भी लिख दूं, लेकिन अगर तुम 5 फैक्टोरियल की बात करोगे तो वो सब 0 ही होगा। बेस लेंगे। 5 के बाद 0 डिजिट 0 ही आएगी। अब समझ गया सर। तो ये 24 6 30 33 हो गया, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। 3 आ गई, तो इसका आंसर हो गया 3। 3 यूनिट डिजिट 3 हो गई सर। यस सर। हाँ जी, यूनिट डिजिट इसका आया 3 आंसर। यस सर, क्लियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो अगर मैंने लिखा है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2, ऐसे करते करते मान लो मैंने लिखा 100 फैक्टोरियल की पावर 100, टेल मी द यूनिट डिजिट। दोबारा सोच। 13 plus 24
वही सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ यार, 5 फैक्टोरियल के आगे इग्नोर ही मार दो, वो तो सारी सेवन हो जाएगी। 7 सर। राइट आंसर। देखो ये हो गया 1 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 क्यूब, 6 क्यूब ही होगा ना। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है, उसका 3 फैक्टोरियल का 6 क्यूब हो गया। फिर आगे कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल 24 पावर 4, 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 24, 24 की पावर कितनी आ गई? 4। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 1, इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 4, इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 6, और इसकी 4 की अगर इवन पावर है तो आपको क्या मिलता है? 6 से मिलता है ना। तो 6 6 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपकी? 7। ठीक है कोई सर। डाउट? नहीं ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एक आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का। यस मान लो अगर मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल की पावर 100, ठीक है। ये तो 1 2 फैक्टोरियल की पावर 99। ऐसे करते करते अगर मैं लिख रहा हूँ 100 फैक्टोरियल, कितने फैक्टोरियल सर? 100 फैक्टोरियल पावर 1, ओके ओके सर। टेल मी द यूनिट डिजिट। 1 डिक्रीज कर रहे हो ना? हाँ, पावर में 1 1 डिक्रीज कर रहा हूँ, नंबर्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आ गया 1 27 9 आंसर इज 9 बिल्कुल सही, बिकॉज 5 फैक्टोरियल के बाद वाला पार्ट तो आप इग्नोर कर दोगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा बचेगा क्या? तुम्हारा बचेगा 1 टू द पावर 100, 1 हो गया। ठीक है, और फिर प्लस 2 टू द पावर 99। फिर तुम्हारा क्या बचेगा? 3 फैक्टोरियल 6 है, 6 की पावर 98, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, 24 24 की पावर 27 97। क्या सर? 24 की पावर 97। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, फिर 4 फैक्टोरियल आएगा विच इज 24। तो 24 की पावर 90। पावर डिक्रीज हो रही है एक एक से,